जय जय श्री राधे श्री लाल लाल की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो आज हमारा परम सौभाग्य है जो कि इस ब्रज भूमि में हम लोग बैठ कर के इस रज रेणु में जो आनंद ले रहे हैं, गोता लगा रहे हैं, ये कोई साधारण तपस्या का खेल नहीं है। ये जन्म जन्मांतर की तपस्या का जब पुण्य उदय होते हैं तब जा कर के ये हमको लाभ मिलता है। नहीं तो जन्म जन्मांतर से न जाने कहाँ कहाँ हम लोग भटकते घूमते इधर उधर रहते हैं और भगवान के विषय में जानकारी भी नहीं हो पाती है। हो भी जाती है तो धाम तीर्थों के विषय में हमको जानकारी नहीं हो पाती है। बहुत सी ऐसी अड़चना आती हैं कि हम भगवान को चाह कर के भी नहीं बच पाते हैं। ऐसी ऐसी विडंबनाएं आती हैं। तो हमारा प्रसंग चल रहा था वृंदावन में नारद जी और भ्रमण करते हुए आए हैं और भ्रमण करते 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 ये देखते हैं कि एक वृद्ध महिला और दो वृद्ध पुरुष, और नारद जी देख रहे हैं। देखते देखते जो महिला है वो तरुणी हो जाती है, जवान हो जाती है, और बच्चे जो हैं वो बुढ़े हो जाते हैं। अब यहाँ नारद जी इस विचार में पड़ गए और महिला तड़प रही है कि हाय हाय ये क्या हुआ, मैं माँ हूँ और ये मेरे पुत्र हैं और पुत्र बुढ़े और माँ जवान, कैसे काम चलेगा। तो उसी क्षण नारद जी वहाँ होकर के गुजर रहे हैं और नारद जी को देख करके और महिला ने कहा, अरे अरे नारद जी पधारिए पधारिए प्रभु, मेरा तो परम सौभाग्य है कि आप जैसे संत के ऋषि के दर्शन हुए। मैं अपने भाग्य को कैसे सराहूं। तो कहा, एक बार तो नारद जी ने देखा कि ये महिला है, मैं इसके पास क्यों जाऊं, और तरुणी है, मेरा क्या मतलब है, और संतों का और महिलाओं का क्या मतलब है। वो अपना बच कर के निकलना चाह रहे हैं, लेकिन कोई अगर बुला रहा है, पुकार रहा है, तो संत का हृदय बड़ा ही नवनीत यानी कोमल होता है। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, दूर से चर्चा कर लेंगे, अपना क्या जा रहा है। तो वो देखने लगे कि इसके पास दो वृद्ध। तो उन्होंने कहा, माते क्या आपको क्या कष्ट है। बोल, नारद जी कष्ट तो मुझे कुछ नहीं है, मैं तो परम सुखी हूँ, लेकिन ये मेरे पुत्र हैं तो, और ये वृद्धावस्था में आ गए और मैं जवान हो गई यहाँ आते ही, ये मेरी समझ में नहीं आई। तो मैं सारा जगत डोली, सब जगह गई, लेकिन ऐसा कहीं हमको देखने को नहीं मिला। लेकिन इस भूमि में ऐसी कौन सी शक्ति है, कौन सी ताकत है, कौन सी ऐसी वो क्षमता है जो कि यहाँ मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं। बोल, कहा कि ये बच्चे कौन हैं। बोले, ये ज्ञान है, ये वैराग्य है। तो यह ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए, और जो भक्ति है, मैं भक्ति हूँ। नारद जी ने हाथ जोड़ कहा, हे भक्ति महारानी, हमारा तो बड़ा परम सौभाग्य है कि आपको दर्शन हो गए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य ये वृद्ध कैसे हो गए। तो इस भूमि की जो क्षमता है, यहाँ आते ही भक्ति उत्पन्न हो जाती है, प्रकट हो जाती है, जवान हो जाती है। इस प्रसंग का मतलब ये है, यहाँ वृंदावन में कोई भी आया, नास्तिक से नास्तिक, आस्तिक से आस्तिक, कोई भी आया और यहाँ जैसे इस भूमि पर पैर रखा कि उसके अंदर भक्ति महारानी की कृपा हो जाती है, वो तरुण हो जाता है, जवान हो जाता है। यहाँ आने के बाद ऐसा नहीं लगता कि हम बुढ़े हैं। नहीं तो अन्य घर में जाके कहा जाए आपसे कि थोड़ा उस कार्य को कर लो, तो करोगे। और अभी तो आप सब पहाड़ फाड़ कहाँ चढ़ के आ गए, फिर भी कह रहे अभी और भी दर्शन कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहीं से तो पता चल रहा है
इसका मतलब क्या है, हम लोग समझने की कोशिश करें, विचार करने की कोशिश करें। जब तक हम लोग विचार नहीं करेंगे, इन छोटी छोटी मुठभेड़ से ही पता चल जाएगा कि हमको वास्तव में कि शक्ति ऊर्जा मिली तो है। भजन करने का मन स्वतः करेगा। आप भजन करने की चेष्टा मत करो कि कोई जगह नहीं रहा फिर भी 3 बजे उठ के चल दिए, तो ये भक्ति की कृपा है, भक्ति महारानी की। लेकिन ज्ञान वैराग्य यहाँ वृद्ध हो जाते हैं, तो यहाँ ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, यहाँ वैराग्य की, त्याग तपस्या की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रेम से प्रकट होए में जाना, ये प्रेम भूमि है। तो कहने का तात्पर्य, नारद जी ने विचार किया तो बहुत कोशिश किया, लेकिन यहाँ उन्होंने सारे वेद वेदांतर के जो श्लोक हैं वो भी उनके ज्ञान और वैराग्य के कानों में फूंके, लेकिन उनसे भी वो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब जब कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है तो फिर क्या करें। नारद जी बेचैन हो गए, विचलित हो गए, और नारद जी वहाँ से चल दिए। माँ, थोड़ा सा और मैं विचरण करता हूँ, कोई श्रेष्ठ संत हैं उनसे पूछता हूँ जाकर के क्या कारण हो सकता है इसका। और यहाँ से वो चल देते हैं और भ्रमण करते 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 और इधर से भगवान संत रूप में आ रहे हैं और विचार कर रहे हैं। नारद जी दुखी हो गए। भगवान संतों ने कहा कि ऐसे कैसे। अब वो जगह जगह नारद जी पूछते जा रहे हैं, संतों से पूछ रहे हैं कि भैया ऐसी बात है। अब कोई तो मौन ही हो जाता है कि नारद जी जैसे ब्रह्म ऋषि, इनके समक्ष और कौन हो सकता है। ब्रह्मा के पुत्र, मानस पुत्र है ये, इनके सामने हमारा ज्ञान कहाँ टिकेगा। इसलिए मौन हो गए, और किसी को पता चला तो वो ध्यान में बैठ गए कि ध्यान कर रहे हैं। नारद जी का सामना कोई नहीं कर रहा है। आकाशवाणी होती है, नारद जी हम आपको देख रहे हैं, आप बहुत बेचैन हैं, आप सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। अब और नारद जी को अर्चना हो जाती है। अब सत्कर्म क्या करें। अब इसको पूछने के लिए दौड़ने लगे कि अब सत्कर्म क्या करूं। मैंने भागवत सुना है, सब शास्त्रों का, वेद अध्ययन का सब कुछ किया मैंने, लेकिन वो तो जवान नहीं हुए, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और सत्कर्म क्या करूं इससे ज़्यादा। जब जाकर के सनक सनंदन संत कुमार 4 भाइयों से जाके भ्रंत हुआ, उनसे मिले, उनसे प्रार्थना किया कि इस प्रकार की घटनाएं क्या करें। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, तो ऐसा करो कुछ आप लोग आइए और कुछ उनके लेके आएंगे। तब जो कल हमको आप घटना बता रहे थे, जहाँ गंगा किनारे जो वट वृक्ष है वहाँ खता हुई थी, इसी का कारण था। तो वहाँ वो ये गए और उधर से वो आए, सब ऋषि मुनि आए और वहाँ जा कर के परीक्षित उनको कथा सुनाया। वो तो सुखदेव जी की परीक्षित की बात है, वो ज्ञान वैराग्य की बात है, कई बार कथा हुई है, ये अनंत लीलाएं। तो कहने का तात्पर्य है कि जब तक हम उस मर्म तक नहीं पहुंचेंगे, तत्व तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक इस ज्ञान का, इस समुद्र का, कौन सा समुद्र, ये संसार रूपी समुद्र है, वो भक्ति रूपी समुद्र है। तो जब हम किस समुद्र में गोता लगाना चाहते हैं, भक्ति रूप में गोता लगाएंगे तो वहाँ विकार नाम का कोई वस्तु ही नहीं है, और संसार रूपी गोता लगाओगे तो यहाँ विकार ही विकार हैं। वहाँ केवल सुख ही सुख है। उसका नाम सुखदेव क्यों रखा गया भाई? सुखदेव का आवश्यकता क्या थी? क्योंकि भक्ति में सुख ही सुख है, और ये संसार का मान लो क्या दुखालय, यहाँ दुख ही दुख है। किसी से सुख हो तो बता दीजिए, पति से, पत्नी से, बच्चे से, बच्ची से, किसी से किसी को सुख हो तो बताओ। एक क्षण सुख, एक क्षण दुख, एक क्षण सुख, एक क्षण दुख, ये अनुभव होते हैं, लेकिन वास्तव में नेचुरल सुख नहीं मिलता है किसी को। जहाँ हमारी इच्छा हुई, पूर्ति हुई तो सुख मिल गया, और इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो दुख मिल गया। अभी तो पत्नी की इच्छा पूर्ति कर दे तो मानो है बड़े बड़े भोजन बन के आ रहे हैं, और नेक भी बस के मन की नहीं किया तो मानो के विष के समान भोजन आएगा सामने, सुख से नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं तो कुछ न कुछ है। तो भक्ति करने वाला कभी दुखी हो ही नहीं सकता है, उसकी किसी की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा परमात्मा, सबसे बड़ा पति, सबसे बड़ा हमारा दानदाता है तो परमात्मा है, उसके अलावा कोई